मैं तो चाणक्य हूँ, मुझे तो चंद्रगुप्त चाहिए था, चंद्रगुप्त मेरे को मिल गया। बड़ौदा उपचुनाव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव की कमान संभाली, उससे ये साबित हो गया है कि दीपेंद्र आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के चंद्रगुप्त साबित हो सकते हैं। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हर्ष मोहन भारद्वाज ने भी इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान हर्ष मोहन भारद्वाज ने भी दीपेंद्र के रूप में चंद्रगुप्त के मिलने की बात कही थी। मैं तो चाणक्य हूँ, मुझे तो चंद्रगुप्त चाहिए था, चंद्रगुप्त मेरे को मिल गया। नंद वंश का विनाश करने वाला चंद्रगुप्त मेरे को मिल गया है। और आर्य चाणक्य की तरह मैंने अपनी शिखा खोल दी। जब तक नंद वंश का विनाश नहीं होगा और चंद्रगुप्त सिंहासन पर नहीं बैठ जाएगा, इतना चैन नहीं लूंगा। इसलिए मुझे कुछ करना पड़े। बड़ौदा उपचुनाव में दीपेंद्र ने जिस प्रकार से चुनाव की कमान संभाली और अपनी साख तक को दांव पर रख दिया, उससे ये साबित हो गया है कि दीपेंद्र भी अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दादा रणबीर सिंह हुड्डा की तरह से ही राजनीति के महारथी होने के साथ आम जनता की भी पहली पसंद बन रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में एक और बीजेपी के पास मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दर्जनों मंत्री, 10 लोकसभा सांसद के अलावा दूसरे प्रदेशों के मिलाकर 100 के करीब स्टार प्रचारक थे। वहीं दीपेंद्र ने अकेले ही अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर पूरे चुनाव की कमान संभाली। बीजेपी पर जहां चुनाव जीतने के लिए सरकार के अलावा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और शराब बांटने के आरोप लगे, वहीं एक जनसभा में तो बीजेपी के मंच पर लड़कियों के ठुमके भी लगवाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ौदा की जनता ने असलियत को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दिया। बड़ौदा उपचुनाव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भी जनसभा करने के लिए जाते थे, उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। इतना ही नहीं, जनसभा में पहुंचने के दौरान रास्ते में भी हजारों लोग दीपेंद्र के काफिले में शामिल हो जाते थे। सबसे बड़ी बात थी कि रास्ते में महिलाएं कई स्थानों पर दीपेंद्र के काफिले को रोककर उन्हें अपने हाथों से दूध और छाछ पिलाने के अलावा आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ती थी। दीपेंद्र की लोकप्रियता का ये आलम रहा कि उन्हें एक जनसभा से दूसरी जनसभा में पहुंचने में ही कई घंटे लग जाते थे। बड़ौदा चुनाव प्रचार के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले और उनकी जनसभाओं को देखकर पहले से ही इंदुराज नरवाल और भालू की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। हल्ला बोल हरियाणा।